अरे टिम्पी जी, आपको पता नहीं है, बहुत गुनी अपनी फल्लू खाना बनाने में। नाम में भी गुनी छुपा है, फाल गुनी। फल्लू के हाथों के बने पकौड़े मतलब प्लेट और पकौड़े दोनों साफ। अच्छा हाँ। फल्लू, कोई मदद चाहिए तो बुला लेना, बंदा गुलाटी मार के हाजिर हो जाएगा। नहीं बस हो गया, आ रही हूँ। कुलाटी अंकल भी आ रहे हैं क्या पकोड़े खाने? अरे नहीं टिम्पी जी, कुलाटी मतलब लपक के पहुंच जाना, लपक के। ओह अच्छा। वो कोई मदद चाहिए होगी तो मुझे ही बुलाएगी ना, और किसको बुलाएगी? चीची माँ जल्दी बनाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। तू ना पहले अपने ये गोंद के लड्डू खा, खास तेरे लिए आए तेरे ससुराल से। ले। चीची माँ मुझे इसका टेस्ट बहुत बेकार लगता है, प्लीज ना। नहीं बच्चों के तेरा नखरे नहीं चलेंगे, खा के तो देख, देखने में कितने शाही लग रहे हैं। पक्का इसमें पिस्ता बादाम किशमिश सब डाला होगा। चल चल खा ले। इतने ही शाही लग रहे तो आप ही खा लो। बिट्टू, ये बहाने नहीं चलेंगे अब। तू माँ बनने वाली है, तुझे अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। रोज के 10 लड्डू खाने, नहीं तो तेरी सास को क्या जवाब दूंगी मैं। डैड, मुझे लगता है हमने बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट कर लिया शादी में। अरे यार कैसी बातें कर रहे थे। रावत खानदान की शादी है यार, वो भी इस पीढ़ी की पहली शादी। लोग बाग आएंगे, थोड़ी रौनक होगी, पूरे जयपुर को बाराती बन के आना। अरे लोगों को पता तो लगे कि यार रावत खानदान में शादी हो रही। क्यों उतरा? बिल्कुल सही, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। अपने सारे दोस्तों को बुला, आखिर सारा जयपुर भी देख ले रावत खानदान की होने वाली बहू कैसी दिखती है। ये सही रहेगा मॉम, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन मॉम, एक प्रॉब्लम है। क्या? मॉम, मैंने नियति को अच्छे से प्रपोज नहीं किया अभी तक। उल्लू क्या पट्टा, अरे उल्लू है तू। अरे उत्तरा, तुमने आज तक कोई भी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी शादी फिक्स हो गई हो, लेकिन वो अब जाके उस लड़की को प्रपोज करेगा? डैड, मैं ये कह रहा था कि एक यादगार पल होना चाहिए ना, कि लोग पूछेंगे मुझसे कि तुमने अपनी वाइफ को कैसे प्रपोज किया था, तो मैं क्या बोलूंगा। एंड आई एम श्योर कि नियति का भी सपना होगा कि मैं उससे बहुत अच्छे से प्रपोज करूंगा। हाँ? छोरे की बात में दम तो है उत्तरा जी, लेकिन मेरे शेर, ये काम आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। यूं समझ लो कि पहाड़ को धक्का देने के बराबर है। लेकिन अगर तुम चाहो अपने घर में मौजूद मुफ्त के लव गुरु से थोड़ी सी सलाह मशवरा कर सकते हो। नहीं, बड़े लव गुरु बन के फिर रहे आजकल आप। खुद से तो उस वक्त कुछ नहीं हो पाया था। बच्चों के सामने ये सब बातें कहाँ पुरानी बातें करती हो। मैं बताता हूँ, तुम नहीं, बहुत बेइज्जती करती हो। देखो बेटा, हुआ ये था कि मैं तुम्हारी मॉम को जब प्रपोज करने गया था, हाँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस में कमी रह गई थी, तो जब ये सामने आई तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। गिर गए, जमीन पे गिर गए, जैसे मुंह पे। उत्तरा गुरु, अरे ऐसा हो जाता। तू बेटा किसका? तेरे लिए मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा तेरे साथ, जैसे सुरेश के साथ करी थी। तेरे साथ नहीं होने दूंगा। देख, मैं प्रैक्टिस करके जाऊंगा, आप टेंशन मत मेरे साथ लीजिए। करेगा ना, और किसके साथ आइए करेगा? आइए जयंत, मैं कुछ आइए, कर लूंगा। वो कर लेगा। आइए आप बैठिए। हीरा बनना, इधर आओ। अब तुम दोनों यहाँ खड़े रहो, हाँ? और मैं तुम दोनों को प्रपोज करूंगा, झूठ मूठ का, हंसना मत। ऑल द बेस्ट। नियति, मैं तुमसे नियति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। तूने हाँ क्यों बोला पंडौड़ी? तूने हाँ क्यों बोला हिरूड़ी? क्योंकि ये मने अंगूठी पहना रहा था, ये मने अंगूठी पहना रहा था। अच्छा, ओके। अरे चुप रहो यार, क्या कर रही हो? अब अगर एक शब्द और बोला ना तो मैं जल महल तक परेड करा दूंगा। यही मिर्ची के पकौड़े नहीं बना? अरे जल्दी से 2 प्लेट मिर्ची के पकौड़े बनाओ यार। तुम ये खाओ, मैं अभी बना के लाती हूँ।
ऐसे बोला जैसे इसके बाप का रेस्टोरेंट होता है। मिर्ची के पकौड़े ला तो फोन कर इसके मुंह में ठूस दो मिर्ची के पकौड़े। जीएसटी सुनो, अरे तुम हार के देखो। सुनो, तुमने किसी परोपकार बाबा से कोई आशीर्वाद लिया ऑल टाइम? क्या मतलब सबको खिलाती रहोगी या खुद भी खाओगी? तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। मैं तो खा ही रहा हूँ। वैसे तुम्हें पता ना, अगर तुम पकोड़े नहीं खाओगी तो ये नाराज नहीं होंगे। सुरेश, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज्यादा ही समझदारी की बातें करने लगे हो? हाँ, वो सेठ जी के साथ ज्यादा टाइम बीत रहा है ना, इसलिए। अच्छा। अरे कितना कुछ सीखने को मिलता है उनके साथ। नहीं तो मुझ ड्राइवर को कौन डिक्शनरी खोल के पढ़ाएगा। खैर छोड़ो, तुम पकोड़े खाओ। ओहो, मैं बाद में खा लूंगी ना, तुम खाओ। सुरेश, मैं तुमसे खाओ। तुम बहुत अच्छे हो सुरेश। तुमने हमेशा मेरी मदद की है। बिट्टू और मेरा हमेशा साथ दिया है। फिर भी मैंने तुम्हें बिट्टू के ससुराल के बारे में नहीं बताया। कोई बात नहीं, हर बात की वजह जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन अब मैं वजह बताना चाहती हूँ। बात ये है कि जीजी माँ, पकौड़े देख के नहीं बना सकती आप? कीड़े हैं उसमें, मिट्टी भरी पड़ी है। बिट्टू क्या बोल रही है? मैं क्यों मिट्टी खिलाऊंगी तुझे? ये बिल्कुल ठीक है पकौड़े, देख। जीजी माँ, कीड़े हैं उसमें, दूर हटो। मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ, कीड़े हैं इसमें, मत खाओ यार। नियति, पकोड़े तो बिल्कुल ठीक है। लग गई, लग गई, लग गई। अमीरी की बीमारी लग गई। बड़े घर की बहू बनी नहीं, लेकिन चोचले दिखाने अभी से शुरू कर दिए। जिस पैसे को भी आना बाकी है, उस पैसे ने बोलना भी शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात होता है, इसीलिए तो कहते हैं देखो ऐसा है, सब कुछ ही पैसा है। आप हमें सिर्फ अपनी पसंद बताइए, बाकी का काम हमारा है। राजस्थान के सारे बड़े फंक्शंस हम ही करते हैं। हमें आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, लेकिन हमारी पसंद का जवाब सिर्फ हमारे पास होता है। ये बात भूल के भी मत भूलिएगा, हम रावत हैं। सगाई मेरे बेटे की है। ऐसे डिजाइन दिखाइए जैसे पूरे राजस्थान में किसी ने ना देखे हो। विधान बेटा, हाँ मॉम। तुम्हारे दिमाग में कुछ हो तो बताओ। मॉम, जैसा आपको ठीक लगे, आप जो चुनेंगी वो मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, अब सारी जिम्मेदारी आपकी है। बताइए, आप हमारे लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं? ये देखिए, सबसे शानदार डेकोरेशन धरवाद के मशहूर व्यापारी की बेटी की सगाई में लगाया था, और आप मेरा यकीन मानिए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अगर आप कहें तो ये शानदार बेहतरीन डेकोरेशन आपके यहां भी कर देते हैं। लगता है आपने हमारी बात ठीक से सुनी नहीं। हम हमारी बात दोहराते रहिए, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं, इसलिए दोहरा रहे हैं। हम रावत हैं। हमारे चप्पल की डिजाइन की भी लोग दाद देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए बनती है। बात आगे बढ़ाने से पहले ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, आइंदा ऐसी गलती ना हो।
कुछ अलग, कुछ नया हो तो बताइए। कुछ ऐसा डिजाइन जिसकी पूरी राजस्थान में मिसाल पैदा हो जाए। जी मैडम। चलो विधान। भाइयों, ये तो टूट फूट गए हो, हैं? कितना चूर हो गए हो। एक बात बोलूं, जब तक रावत खानदान का फंक्शन खत्म ना हो जावे ना, तब तक आदत डाल लो। थारी किस्मत मतलब चीजें टूटने फूटने वाली है। हॉस्पिटल में आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, सच्ची। चाय बना के पिला दो तू मुझे एक कप। मौसी। नहीं नहीं, फाल्गुनी के हाथ के पीऊंगी मैं तो। आप बैठिए, मैं अभी बना के लाती तू हूँ। बना के ला। बिट्टू, चाय पिएगी? हाँ। और चाय के साथ क्या लेगी? हाँ, बिस्किट। ठीक है। और सुबह वाले पकौड़े भी पड़े हैं, वो चाहिए क्या? वो गरम कर देती हूँ। जीजी माँ, जीजी माँ, अरे ये सब क्या तैयारी चल रही है? घर में कोई फंक्शन हो रहा है? 5,000। उसको कुछ पता ही नहीं। तूने अपने भाई को फोन करके बताया भी नहीं कि तेरी सगाई होने वाली है। मैंने आपको फोन किया था, इनका फोन बिजी आ रहा था। मुझे एक बात बता, लाइफ में कितना बिजी होगा तू? लाइफ में इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि अपने छोटे भाई से बात करने का टाइम भी नहीं मिले। क्या है ना जयन, बड़ी सफलता के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और सुयश वही चुका रहा है। चलो अच्छी बात है तुम्हें पता चल गया। मॉम, मुझे बहुत खुशी हो रही कि फाइनली शादी कर रहा है। कम से कम इसका दिमाग तो ठिकाने रहेगा। भैया आप फिर से मजाक कर रहा हूँ। वैसे ये बता, ये तेरी नखरे वाली का नाम क्या है? मैं बताती हूँ, उसका नाम है क्या कर रहा है यार? क्या कर रहे हो? बंद करो वो। देख नहीं रहे हम यहाँ बात कर रहे हैं। चलो जाओ बाद में आओ। माफ करना मैडम जी। बंद करो, चल जा यहाँ से। हाँ, तो उसका नाम है मॉम, कॉल। एक मिनट। अब भैया। सॉरी। हेलो मॉम, अगर ऐसे चलता रहा तो कैसे आएंगे भैया मेरी शादी में? ये लड़का ना बहुत बिजी रहने लग गया, घर आते हैं तब भी हमेशा तुम लोग फोन। समझो, बिजनेस बड़ा है, वार त्योहार सब कुछ भूलना पड़ता है। पर इट्स ओके। अरे ये अमीरों की जिंदगी तो बड़ी अजीब लगती है मन्ने। अरे छोटे भाई की सगाई हो रही है और बड़े भाई को खबर ही नहीं। अरे हमारे मायके में तो तीसरे घर में मकान में सगाई होती थी ना, तो पूरे शहर में पता पड़ जाता था कि सगाई हो रही है। ऐसी होती है सगाई। ऐसी है थारे घर वाले, कहीं सगाई हो रही है तो मुफ्त में खाना खाने चले जाते हैं सुनते हुए। मॉम, वो फाइनेंस मिनिस्टर का फोन था। जो मीटिंग अगले हफ्ते होने वाली थी ना, वो कल है। कल? जी। अच्छा ठीक है, कल मैं दिल्ली चली जाऊंगी। आप घर की बड़ी, आपका फंक्शन में होना जरूरी है, आप रहने दीजिए। लेकिन मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है बेटा, हम लोग नहीं मिस कर सकते। रावत इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन का सवाल है बेटा। मॉम, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं हूं ना, मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊं। यार लोग छोड़ो, दिल्ली जाना है ना, मैं चले जाऊंगा दिल्ली। आप? हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर से बहुत दिन से मिला भी नहीं हूँ, थोड़ा दिल्ली घूम के भी आ जाऊंगा। मुझे पता है खाने के लिए जा रहे हैं दिल्ली। नहीं जाओगे आप, वहाँ पे बिजनेस मीटिंग है, एनजीओ की मीटिंग नहीं है। एग्जैक्टली डैड। मॉम, दिल्ली मैं जा रहा हूँ एंड दैट्स फाइनल। इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। डैड छोटे, आई एम सो सॉरी, मैं तेरी सेरेमनी में नहीं हूँगा, लेकिन वापस आने के बाद मैं तेरी इस नखरे वाली से मिलूंगा। कब आओगे वापस? जल्दी। जी नमस्ते। नियति पुरोहित यहीं रहती हैं? जी मैं ही नियति पुरोहित हूँ।
आप कौन? मेरा नाम नवीन जैन है। तुम मुझे अपना शुभचिंतक समझ सकती हो। शुभचिंतक? तो ज्यादा मत सोचो, जब तुम मेरी पूरी बात सुन लोगी तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा। कौन सी बात? जी मुझे विधान रावत के बारे में बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। बताइए आपको क्या बात करनी थी विधान के बारे में? क्या बुलाता है वो आपको? जी नखरे वाली। सच बोल रहा हूं ना? हाँ तो बेला को भी वो इसी नाम से बुलाता था। बेला? बेटा ठीक से याद करो, वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ याद आया, जिसकी अचानक डेथ हो गई थी। कुछ एक्सीडेंट? बेटा एक्सीडेंट नहीं हुआ था उसका। और जानती हो खून किसने किया था? विधान रावत ने, विधान रावत ने, विधान रावत ने, विधान रावत ने, विधान